अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में, जो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल होते हैं और बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। आपके लिए फरवरी का ये 2022 का राशिफल कैसा रहेगा, इनके बारे में बात करेंगे। और साथ में आप जो कैप्शन लिखा है उसके बारे में भी बात करेंगे कि कोई तो है जो आपसे कहने को बेकरार है, तू सबसे हसीन और तुझसे हसीन तेरा प्यार। हालांकि ये कोई पैराडॉक्स है, नॉर्मल लाइफ है, या इसमें क्या इसमें होना है लाइफ में, हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे आपके लिए आपके हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रैवल, और अंत में कैप्शन की बात अवश्य करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं आपके लिए आपके हेल्थ के सेक्शन से। अब देखिए भाई कन्या राशि के लोग, आपके लिए देखिए फरवरी का महीना आ गया। फरवरी का महीना काफ़ी सेंसिटिव महीना होता है आपके लिए, आपके हेल्थ के हिसाब से। अब यहाँ से मौसम चेंज होना शुरू होगा। अब जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू होता है, कन्या राशि वालों को जो है मौसम के चेंज से होने वाली परेशानियां वो फील करना शुरू कर देते हैं। उनको खांसी, जुकाम और ये जो है होने शुरू हो जाते हैं। हल्की फुल्की बीमारियां ही होती हैं कन्या राशि वालों को, भयंकर बीमारियां नहीं होती हैं मौसम के हिसाब से। और कुछ आपने पिछले टाइम में 2 साल में कुछ वेट गेन किया होगा आपने, तो उसको भी अब आप जो है हटाने की अब आप सोचेंगे और कोई फिटनेस रजीम लेकर के आएंगे आप फरवरी के महीने में। ये आपसे आप अपेक्षित है, मतलब एक्सपेक्टेड है आपसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एजुकेशन की, करियर, उसके बाद करियर, फिलहाल एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन के मामले में भाई आप अपने आप को ऊपर उठाएंगे और आपको लगता है कि गरीबी से निकलने का केवल एक ही तरीका है, वो है पढ़ाई लिखाई, और उससे कभी आप पीछे नहीं भागते। बिल्कुल आप पढ़ने लिखने में आप बिल्कुल सही तरीके से पार होंगे। अब की बार कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चलेगी। और हमारे कन्या राशि के मित्रों को थोड़ा सा डे ड्रीमिंग का एक मामला रहता है, यानी कि दिन में सपने देखने का एक मामला उनको रहता है। कई बार वो खुली आंखों से भी दिन में सपने देखते हैं। उनको यथार्थ में बदलने के लिए भी आप जो है बिल्कुल सही कदम उठाएंगे अपनी पढ़ाई में, ऐसा जो है माना गया है और ऐसा माना जाता है कि आप सही कदम उठाएंगे अवश्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके लिए करियर की। करियर के मामले में क्या हो रहा है, तो आपके कार्यस्थल पर आप जो भी कुछ काम करेंगे हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। आप अच्छे हैं, मेहनती हैं और आप दिल लगा के काम करते हैं। बिल्कुल ज़्यादा लोगों से, आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते, केवल अपना जो क्लोज सर्कल है केवल उसी में आप सेफ फील करते हो। कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वो कभी भी अनजान वाले सर्कल में नहीं जाना पसंद करते। उनको बड़े क्राउड भी पसंद नहीं होते। और इसी तरीके से जो कार्यस्थल पर आपका जो छोटा मोटा सर्कल है उसी में आप बिल्कुल खुश रहने का प्रयास करेंगे और बढ़िया जो है काम आपके कार्यस्थल पर चलेगा बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारे पास में फाइनेंस, रुपया पैसा। अब आपकी जो है मतलब एक तरीके से किस्मत भी अच्छी कह लीजिए कि जो है आप जो भी कुछ शुरू करते हैं लोग आपको सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। आपको बाहर से सपोर्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है आपकी फैमिली के बजाय। और इस महीना भी जो है आप अच्छा खासा पैसा बनाने की उम्मीद है आपकी। और ये महीना जो है आपके लिए एक तरीके से नए कोई बिजनेस वेंचर शुरू करने का भी महीना हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देंगे आप इस महीने। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए आपके लव की, कि प्यार मोहब्बत के मामले में क्या हो रहा है। तो प्यार मोहब्बत के मामले में वही ऐसा है कि बिल्कुल आपके विचार बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आप ओवर एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना भी हो तभी भी आपको लगता है कि यार ये रिलेशनशिप इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, तो उसमें कुछ ना कुछ आप कमियां निकालने का प्रयास करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसमें ढूंढते हैं। और अगर आप प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे तो आप रेयरली डिसअपॉइंटेड होंगे, ये एक ऐसा माना गया है। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स ना ढूंढें। आपके आसपास जिनसे भी आप रिलेशनशिप में हैं वो भी आपसे खुश हैं और आप भी उनसे खुश रहेंगे। बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और वैलेंटाइंस डे भी साथ साथ मनाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की। हमारे जो कन्या राशि के जो लोग होते हैं शादीशुदा ज़िंदगी में, उनकी शादीशुदा होने से पहले चाहे लाइफ उनकी कैसी भी रही हो, बट एक बार वो शादी के बंधन में बन जाते हैं तो बड़े ही कमिटेड लोग होते हैं। और ये जो कमिटमेंट है लाइफ लॉन्ग है, ये बिल्कुल इसीलिए आपको आपके जो पार्टनर हैं वो आपका रिस्पेक्ट भी करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। इस महीना ना झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, लेकिन हाँ प्यार मोहब्बत काफ़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास में आपकी यारी दोस्ती का मामला। यारी दोस्ती के मामले में कन्या राशि वाले लोगों के जो है बचपन के जो दोस्त होते हैं वो बिल्कुल उनका पीछा नहीं छोड़ते, पूरी ज़िंदगी उनके बचपन के दोस्त उनके साथ रहते हैं। तो वही जो एक सर्कल है, छोटा मोटा सर्कल आप मेंटेन करते हैं, बहुत बड़ा सर्कल नहीं है फ्रेंड्स का, उस छोटे से सर्कल में भी कुछ ही लोगों से आप दिल की बात करते हैं, वो बिल्कुल जारी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवार की, फैमिली की। अब भाई फैमिली का मामला ऐसा है कि कन्या राशि वालों को यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है हर बार। वो जितना उनको सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली से, उतना उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन परिवार में, और मैं हमेशा बोलता हूँ, एक एलिमेंट उनकी लाइफ में मिसिंग होता है, चाहे वो फादर का हो चाहे वो मदर का हो। एक उनको जो है टीस हमेशा रहती है, और या तो वो अपने माता के करीब होंगे या अपने पिताजी के करीब होंगे, लेकिन एक ना एक के साथ में एक ना एक मिसिंग एलिमेंट जरूर उनकी लाइफ में रहता है। वो कमी जो है शायद ही कोई भर सकता है, और परिवार से जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिलता, विशेष तौर पर जब मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, जब आप कोई बड़ा काम कर रहे हो और जहाँ पे आपकी उम्मीद है कि यहाँ आपको आपकी फैमिली का तो सपोर्ट मिल ही जाएगा, लेकिन वो काम भी आपको अकेले करने पड़ते हैं। तो ऐसा ही माहौल है, उसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब आपने भी उसको ऐसे ही समझ लिया और ऐसे ही आपने उसको स्वीकार भी कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रैवल। कन्या राशि के दोस्तों को जो है ट्रैवल करना बड़ा पसंद होता है। वो ट्रैवल के नाम पर या यात्रा के नाम पर वो जो है पुराने खंडरों में चले जाते हैं, नदी किनारे चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। शहर से जितना दूर जाएंगे वो उतना ही उनका जो है खुश रहेंगे वो। लेकिन अब की बार देखो भाई, ऐसा है, यात्रा बिल्कुल तभी करना जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी कुछ भी कह रही हो, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन आप यात्राएं सिर्फ उतनी कीजिए जितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और अगर यात्राओं को टाल सकते हो तो बिल्कुल टाल दीजिए यात्राओं को, ठीक है। अपना ख्याल अवश्य रखना मतलब ज़रूरी है इस बार, और गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन कीजिए, और अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन भी लगवा लीजिए। खैर, अब हम बात करते हैं आपसे कैप्शन की, कि कोई तो है जो आपसे कहने को बेकरार है कि तू भी हंसी और जो है तुझसे हंसी तेरा प्यार। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, कन्या राशि वालों की लाइफ में एक पैराडॉक्स होता है, जो इनसे ये कहने के लिए तैयार है उनसे ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। कन्या राशि वाले चाहते हैं कि कोई उनसे बोले कि भाई ये, लेकिन वो एक खास व्यक्ति, यानी कि आप ऐसे मान के चल लीजिए कि कन्या राशि वालों के पीछे जो है वो लोग अपने दिल लेके घूम रहे होते हैं, और कन्या राशि वालों को उनमें से किसी का दिल नहीं चाहिए होता है। अब जिसके पीछे कन्या राशि वाले दिल लेके घूम रहे होते हैं अपना, उनको कन्या राशि वालों का दिल नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये वाला पैराडॉक्स है। अब ये पैराडॉक्स अगर आपसे ये कहने के लिए तैयार है, तो सबसे हसीन और तुझसे हसीन तेरा प्यार, और वाकई में वैलेंटाइन डे पर अगर आपके चुने हुए पार्टनर बोले अगर आपसे, तो बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसे व्यक्ति बोल रहे हों जिनसे आपकी नहीं बनती है, या उनसे आपको लगता है कि वो सही व्यक्ति नहीं है, उनकी भावनाएं सही नहीं है, तो आप इनकार भी कर सकते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं कि ये हो कौन सकते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है हमारे पास में, सबसे पहली जो राशि आती है वो है पाइसेस, मीन राशि के लोग, ठीक है। मीन राशि के लोग जिनके नाम DTH और CH से शुरू होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नाम आता है मीन राशि वालों का। उसके बाद आते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लोग, जो कि बहुत ही पैशनेट होंगे आपके साथ में, और इनके नाम भी शुरू होंगे TN, Y और U से शुरू होंगे। तो ये तो हो गए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मतलब आपके साथ में मेल जोल रखने वाले, ठीक है। तो ये जो है, ये नाम है, ये लोग हैं जो आपसे शायद, अगर इनमें से कोई कहने के लिए तैयार है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप चाहते हो कि जो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले आपके सामने अपने प्रेम का इजहार करें, तो वो भी शायद किस्मत की बात है, हो सकता है वो भी पॉसिबल हो अब की बार, ठीक है। और कोई तो है जो आपसे कहने को बेकरार है, तू सबसे हसीन और तुझसे हसीन तेरा प्यार। लेकिन अगर वो आदमी सही नहीं है, उसकी भावना सही नहीं है, तो आप इनकार भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें और अपना चुनाव सही ढंग से करें। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू।